और हरियाणा दिवस को लेकर बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। इस दौरान काफी उतार चढ़ाव भी हरियाणा में देखने को मिले। कृषि मंत्री ने कहा कि उस वक्त मैं 12वीं में पढ़ा करता था। हरियाणा के लोगों ने मेहनत कर सारी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। पशुपालन हमारा यहाँ से शुरू हुई है। नायब सिंह सैनी सरकार की तारीफ करते हुए मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। ऐसे में हरियाणा ने काफी उतार चढ़ाव जो है वो देखे। जब हरियाणा बना तो बंजर भूमि हुआ करती थी, खुद को तापकर सोना बनाया, किसानों की आय दुगनी हुई। आज हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश भी माना जाता है। किसानों को हरियाणा के अंदर 24 फसलों पर एमएसपी भी दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी मौजूद हैं। राणा जी, आज हरियाणा में 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 59 साल का हरियाणा हो चुका है, 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। काफी उतार चढ़ाव हरियाणा ने देखे। जब हरियाणा बना तो बंजर भूमि हुआ करती थी, खुद को ताप कर सोना बनाया और खेती जो है वो हरियाणा के अंदर डिफरेंट प्रकार की जाती है। किस तरीके से देखते हैं आप? अपने एक्सपीरियंस को किस तरीके से साझा करेंगे? देखिए, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ और उस टाइम काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे। बोर फाजिल्का का भी चर्चा चली थी और चंडीगढ़ की भी चर्चा चली थी। उस टाइम पंजाब के साथ कुछ नेताओं ने फैसला कर लिया था भी बोर फाजिल्का तो हरियाणा को जाएगा और चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा। और फिरोमान जी उस टाइम बड़े नेता होते थे, उन्होंने फैसला किया था ये, लेकिन बाद में वो सिरे नहीं चढ़ा। उल्टे नारे लगने लग गए पंजाब में, भाई नेताओं की अकल गई, मज दे के घोड़ी लई, लीद चुकनी पई, दूध पीणो गए। तो उस बात को लेके बहुत चर्चा चली थी, लेकिन हमारा ये चंडीगढ़ साझा रह गया, बोर फाजिल्का पंजाब पे रह गया। एक ये बहुत पुरानी बात थी। उस टाइम हम +2 में पढ़ते थे जिस टाइम की बात आई है। लेकिन जिस टाइम हरियाणा बना तो हरियाणा में कलर बहुत था, बहुत कलर था। तो हरियाणा के लोगों ने प्रोग्रेस बहुत की, तो सारी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया। और हमारे यहाँ पशुपालन बहुत शुरू से है, क्योंकि पशुधन में गिना जाता था ये। और मुर्रा नस्ल की भैंस हमारी बहुत दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे आर्मी के अंदर 10% से भी ज़्यादा लोग हैं। और खेलों के अंदर हरियाणा 1 नंबर पे रहता है हमेशा, कुश्ती में और दूसरे खेलों में। हरियाणा ने कुल मिला के बड़ी तरक्की करी। बहुत जो भी मुख्यमंत्री आए सब ने अच्छा काम किया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी को विशेष याद रखा जाता है। उन्होंने निष्पक्षता के साथ अपने 9.5 साल बिताए और हरियाणा को एक नया रूप दिया। उससे हरियाणा में तरक्की बढ़ी हुई, नो खर्चे नो पर्चे। और एक जो सबसे बड़ा काम किया मनोहर लाल जी ने, वो ये किया था भाई, जैसे किसान की फसल थी ना, मंडी में बिकती थी और पैसा आता था आड़ती के खाते में। और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री तो कहने लगे भी ये तो अन्याय है, जिसकी फसल उसी का पैसा। इस बात पे बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन मनोहर लाल जी जो बात मन में बैठा लिया ना, कभी पीछे नहीं हटते। सर, उस वक्त जैसे कि 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना, लगभग कई सरकारें आई और कई गई। तो आप बताएंगे कि जब आपने एक किस्सा भी शेयर किया कि उस वक्त छापे पड़ते थे गेहूं को लेकर, गेहूं स्टॉकेज को लेकर। उस समय अगर शुरुआती दौर की बात करें हम हरियाणा प्रदेश की, सबसे पहले तो राव वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे और शायद फिर भगवत दयाल जी भी बने उसमें। मेरे को थोड़ा उस टाइम की बात याद आती है। और हम अपने खेत में ज़्यादा मक्की, बाजरा, ग्वार की फसलें बोते थे और मक्की को फिर हम छेद पीट के निकाल के बेचते थे।
लेकिन राव वरिंदर जी के टाइम के अंदर हमारे व्यापारी आ गए, खड़ी मक्की मोल ले ली। मतलब वो पहली बार हुआ था ऐसा, भाई खड़ी फसल बिकी है। और उसके बाद फिर एक एक और नज़ारा देखा हमने, बंसीलाल जी की सरकार थी। तो बंसीलाल जी की सरकार में तो पुलिस वाले घरों में आने शुरू हुए। वो कहते हैं भाई तुमने गेहूँ लुको रखी है। हमने कहा भी गेहूँ क्यों लुकोएं, गेहूँ तो हमारी अपनी है, खाने के लिए रखी है। नहीं, आप 20 क्विंटल से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो क्योंकि सरकार को ज़रूरत है, फूड प्रॉब्लम है। तो उस समय देश में अनाज की कमी तो थी, और उसको पूरा करने के लिए हरियाणा और पंजाब की भूमिका अहम रही। तो ये मंडियों का प्रचलन हुआ उस टाइम, फिर बिजली का प्रचलन हुआ, उसके बाद फिर ट्यूबवेल लगे और खेती के जोर पकड़ा, खाद का भी प्रचलन उसी टाइम चला था। तो फिर हमारे यहाँ फूड प्रॉब्लम सॉल्व की हरियाणा पंजाब ने। और हरियाणा और पंजाब का हिस्सा हमारा जो बफर स्टॉक है देश का, उसमें हमारा तो 15-16% के आसपास है। पंजाब का शायद 27-28-30 हो सकता है। उस टाइम बहुत ये हमारा पूरा प्रांत प्रदेश और पंजाब ने बड़ा जोर लगा के बफर स्टॉक को पूरा किया। हरियाणा जब से बना, कई मुख्यमंत्री आए, कई मुख्यमंत्री गए, चाहे वो भजन लाल की बात करें, ताऊ देवीलाल जी की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, और भी तमाम मुख्यमंत्री थे। मनोहर लाल का राज देख लीजिए आप, उससे पहले आपने राव वीरेंद्र सिंह का बताया, बंसीलाल का राज बताया। तो किस तरीके से इन मुख्यमंत्री के राज्यों में क्या कुछ अलग से हुआ, किस तरीके आप क्या देखते हैं कि बदलाव कब आया हरियाणा के अंदर? देखिए, बंसीलाल के टाइम में तो एक बात प्रचलित थी, भाई मास्टरों के मरोड़ और सड़कों के मोड़। ये हम सुनते थे, उस टाइम बच्चे थे। लेकिन ये तो बंसीलाल जी के टाइम की बात, हमने उस टाइम बड़ी जोरों पे थी। मास्टर बड़े खिलाफ थे बंसीलाल जी के। तो मैं समझता हूँ, देखो मुख्यमंत्री तो जितने भी आए हरियाणा में, विकास तो सबने किया। ऐसा तो नहीं है कोई मुख्यमंत्री बनेगा अपने प्रदेश का तो विकास करेगा। राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल जी का तो बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उसकी बड़ी पहुंच थी, और देसी आदमी था, ओके पे बैठ के ओके पे लेते थे। तो उन्होंने भी राजनीति को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहुंचाया। और धीरे धीरे करके जब सरकार आगे बढ़ती रही, तो जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया, तब विकसित हरियाणा और नई डिजिटल हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी की देन है। उन्होंने बहुत हरियाणा का विकास किया, एक संत के रूप में राजनीति की उसने। तो वो उसको किसी से भी कोई भेदभाव नहीं था, जो कहा था प्रदेश के हित की बात करते थे वो। लेकिन किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है, बकाना आसान है। तो वो समझाने की कोशिश करता था, दूसरे लोग बकाने की कोशिश करते थे। उसका काम मुश्किल था और दूसरों का काम आसान था, क्योंकि हमारे यहाँ बकाना बड़ा आसान है और समझाना बड़ा मुश्किल है। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने टाइम में पूरा विकास किया। और जब अपने नायब सैनी जी को मौका मिला, देखो खेती के अंदर उसने बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। 24 फसलों की MSP देना, और एक दाना खरीदना, और सूखे में तो 2000 किसानों को देना, और कुर्सी पे बैठने से पहले बच्चों को नौकरी देना। तो ये उसका कमाल का काम था। और फिर उन्होंने जो अब ये बाजरे पे 575 की सब्सिडी दी, ये एक विशेष बात है। इतनी सब्सिडी तो किसने नहीं दी। तो ये मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ज़्यादा विकास होया। सड़कें बनी हैं, काफ़ी नेशनल हाईवे बने हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, कॉलेज बने हैं, बहुत सारा किसी सब क्षेत्रों के अंदर विकास हुआ। सर, अब के हरियाणा में और पहले के हरियाणा में किस तरीके का बदलाव आया? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस साझा किया कि मैं उस वक्त +2 में होता था जब हरियाणा का अलग जो है गठन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी घोषणा करी। हालांकि इसकी मांग 1923 में लाहौर से उठी थी कि हरियाणा जो है वो एक अलग राज्य बनना चाहिए। नहीं, उसमें देखिए मांग तो हरियाणा के लोगों ने की, और दिल्ली के 3 तरफ था ये हरियाणा। और वैसे तो पंजाब है, जो पूरा पंजाब अगर देखें, जो अंग्रेज़ों के राज के टाइम की बात है,
तो वो पंजाब 60% तो पाकिस्तान में है, 40% हिंदुस्तान में है, और 40% में भी हिमाचल आ गया, चंडीगढ़ आ गई, हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गई। दिल्ली भी तो पंजाब का ही था ना उस टाइम, छोटी तहसील थी ये दिल्ली। ये जमुना का जो एरिया डिवाइड करता है ना, उससे नक्शे से ही पता लग जाता है भाई जमुना से परली तरफ उत्तर प्रदेश है, उरली तरफ अब हरियाणा कह लो, ओल्ड पंजाब कह लो, आप जो मर्जी कहो, वो एक पहले से डिवाइड है, सबको पता है ये। अब उसमें दिल्ली भी होगी। अब हरियाणा जो है प्रगति पे है, बहुत चीज़ों में प्रगति पे है। एक तो डिजिटल हरियाणा बनाया मनोहर लाल खट्टर जी ने, अब एक नई दिशा दी उन्होंने हरियाणा प्रांत को। और भाई जो बचा कुचा काम था हमारे नायब सैनी जी ने पूरा कर दिया। तो उसने MSP पे आप देखिए 24 फसलों पे रेट दे दिया। अब बाजरे का नुकसान होया, कुछ और फसलों का भी नुकसान होया, 575 रुपये सब्सिडी दे दी 1 क्विंटल पे। अच्छा। नायब सैनी जी ने, अरे सूखे के 2-2 हज़ार रुपये दिए थे पिछली बार। किसानों के साथ खड़े हमेशा, वैसे तो किसान ही है, खेती करने वाला हमारा मुख्यमंत्री जी वो भी, और दोनों का बहुत सहयोग रहा। हरियाणा प्रांत 11 साल से मोदी जी के शासनकाल से लेके, और हरियाणा का भी शासनकाल साथ ही साथ है, इसमें देश में भी और प्रदेश में भी बहुत विकास होया। हरियाणा ने खेती में क्या अचीव किया, किस तरीके से दिखते हैं पहले की खेती अब की खेती? क्योंकि जब हरियाणा का गठन हुआ बंजर भूमि थी, तो बंजर भूमि को ताप कर सोना बनाया गया। किसानों ने भी काफ़ी मेहनत की, स्ट्रगल किया। आप भी उस वक्त खेती करते थे, उस वक्त की खेती और इस वक्त की खेती में? देखिए उस समय मेरा गांव जो है उसमें 120 एकड़ कलर था, अब तो नहीं है। वो सारा किसानों की वजह से अब सारे में हरा भरा हरियाणा हो गया। अब उस टाइम तो फर्क था, तो उस टाइम तो बहुत एरिया कलर था, बहुत एरिया कलर था, अब नहीं है। अब तो कहीं बारिश की वजह से सेम तो है, बाकी कलर नहीं है। लेकिन कुछ प्रकृति प्रकोप आते रहते हैं किसानों पे, क्योंकि खुले आसमान में होती है खेती, खेती कोई इंडोर तो है नहीं। अब वो जहाँ जहाँ नुकसान होता है सरकार उसको झेलती है, किसानों के साथ खड़ी। और हरियाणा जो इस टाइम तो तरक्की पे है पूरे प्रदेश। खाद्यान्न उत्पादन में भी काफ़ी अचीव किया। 15% खाद्य उत्पादन में हमारा हरियाणा बफर स्टॉक में देता है ये। इस बार गेहूं भी और चावल भी। और उत्पादन इस बार तो 58 लाख मीट्रिक टन तो पैडी आ गई मंडियों में, और 12 लाख मीट्रिक टन आई बासमती। तो अभी तो कुछ और आएगा, मतलब जर्नल जीरी तो आली तकरीबन, बासमती लेट वैरायटी है, अब वो आने बाकी है। विदेशों में भी डंका बजता है हरियाणा का। आप भी विदेश दौरे पर गए थे, जब उन्होंने देखा कि आप हरियाणा से आए हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि हरियाणा एक अपनी अलग ही छाप छोड़ रखी है हरियाणा। तो मैं जब जर्मनी गया था ना, जर्मनी में स्टूडेंट था उस टाइम भी गया था, कॉलेज के टाइम में। वो जर्मन वाले कहते थे यू आर नॉट इंडियन। वरना हमने कहा भी हम तो पक्के हिंदुस्तानी है। जो कहा हाइट आपकी, वहाँ पर साउथ के लोग पहले ज़्यादा थे विदेश में, उनका थोड़ा स्मॉल स्ट्रक्चर है। नॉर्थ में गबरू है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में तगड़े मजबूत है। ये नॉर्थ इंडिया की पहचान अलग है। वो इसलिए कह रहे थे भी इंडियन तो छोटे होते हैं, तो साउथ के लोग थे ना उन्होंने देखे, लेकिन नॉर्थ के जब गए तब उनको पता लगा भी हिंदुस्तान के अंदर गबरू। बताया नहीं हरियाणा में? हाँ हरियाणा में, तभी तो ना उस टाइम तो कॉलेज के टाइम की बात थी ये, जब नया नया हरियाणा बना था तब की बात, 1973 की बात है ये। तो अब हम कई देशों में गए, मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेशन लेके किसानों को लेके हमारी सरकार की तरफ से नीदरलैंड भी गए हम, फ्रांस भी गए, और किसान, और उससे पहले भी कई देशों के अंदर दौरा किया। हम किसानों को भी काफ़ी उत्साहित करते हैं। हरियाणा में इस टाइम तो पूरा डंका बज रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरक्की पे है। महिलाओं को भी बहुत योगदान करे, 2100 रुपये हमारी सरकार ने देना शुरू किए, 1 नवंबर से हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना देंगे इस बार।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हैं, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया कि जब हरियाणा अलग बना तो किस तरीके के हालात थे, क्या सिचुएशन थी। इन्होंने बताया कि उस वक्त +2 में हुआ करते थे जब हरियाणा जो है अलग राज्य बना। उस वक्त किसानों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, बंजर भूमि हुआ करती थी, ताप कर जो है सोना बनाया गया। तो तमाम एक्सपीरियंस जो है वो हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से साझा किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़। तो आज हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर प्रदेश भर में खुशियों का माहौल छाया हुआ है। चलिए खबरों में अभी के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।